हो गया। चलो चलो इधर देखना, आज हम जो पढ़ने वाले हो चैप्टर 8 त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे ना। त्रिकोणमिति सबसे पहली चीज तो हमने आपको पहले भी बताई थी, क्या बताई थी कि त्रिकोणमिति काम में किस काम में आती है। तो त्रिकोणमिति काम में आती है दूरी और ऊंचाई नापने के, कोई बड़ी बड़ी दूरियां और ऊंचाई नापने के काम में आती है। दूसरी चीज त्रिकोणमिति जो जिसपे निर्भर करती है, जिसपे बेस्ड है ना ट्रिग्नोमेट्री, वो बेस्ड है समकोण त्रिभुज। किसपे? हाँ, और समकोण त्रिभुज का नाम आते ही आपको एक चीज तो ये दिमाग में होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। दूसरी चीज समकोण त्रिभुज का नाम आते ही आपको दूसरी चीज क्या याद आना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। क्या याद आना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री, जिसमें एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। और पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो तीन साइड है आपकी समकोण त्रिभुज की, तीन भुजाएं जो है उनमें एक कर्ण है, एक आधार है और एक लंब है। अब आपको पहचानना है कौन सी कर्ण होगी, कौन सी आधार होगी और कौन सी लंब होगी, यह आपको पहचानना है। सिंपल से वर्ड के अंदर मैं आपको बताता हूं कि 90 डिग्री का जो कोण है ना, उसके सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। कोई दिक्कत? अब सर ये जो है ये आधार होगी, ये आधार होगी ना भाई। ये जो है ये खड़ी, ये बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है जो है वो लंब होना चाहिए, और ये जो है ये आधार होगी। ये सही है क्या? नहीं भाई, कर्ण और आधार डिपेंड, सॉरी लंब और आधार जो है वो डिपेंड करती है आप किस कोण की बात कर रहे हो। यहाँ पे जो 90 डिग्री के अलावा जो दो न्यून कोण बचे हुए हैं ना, इनमें से किस कोण की आप बात कर रहे हो? जिस कोण की बात कर रहे हो, जैसे आप इस कोण की बात कर रहे हो, अगर आपका कोण ये थीटा एंगल ये है अगर आपका, तो जो कोण है, जो एंगल है, उसके सामने वाली साइड कहलाती है लंब, परपेंडिकुलर। और जो कोण के सामने साथ वाली साइड है, जो साथ वाली भुजा है इसके इसके साथ वाली जो भुजा है वो आपकी कहलाएगी आधार। क्या कहलाएगी? आधार, बेस। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, हाइपोटेनियस। कोण के साथ वाली आधार मतलब बेस, और कोण के सामने वाली लंब मतलब परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? बोलो। चलो साहब, अब वापस से हम यह तो हम समझे समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? और ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज का जो लंब होता है वो ऊंचाई को बताता है ना, और आधार जो है वो दूरी को बताता है। मैक्सिमम केसेस में अंदर जो है लंब आपका ऊंचाई को बताएगा और आधार आपका किसको बताएगा? दूरी को। अब इधर देखना, वापस आते हैं हम त्रिकोणमिति भी। किस पे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किस पे आधारित है? समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज का नाम आती है, हमें क्या ध्यान में आया? एक कोण 90 डिग्री का होता है। और क्या ध्यान में आया? पाइथागोरस प्रमेय ध्यान में आई। पाइथागोरस से पता चला कि पाइथागोरस प्रमेय में पता चला कि कर्ण भी होता है, आधार भी होता है, लंब भी होता है। कर्ण कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आधार कौन होता है? जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसके साथ वाली साइड जो होती है, साथ वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? आधार। और जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, परपेंडिकुलर, है ना। चलो अब बात करते हैं त्रिकोणमिति में। कुछ हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात है, और यही आपको पूरी जो हमारा चैप्टर है, पूरी पर्सनालिटी, उसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यही देखना है, इन्हीं के आपको मान निकालने। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये हमारे कुछ त्रिकोणमिति, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिनमें से मैंने 3 यहाँ पे लिखे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोस का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है आपका? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? कोट थीटा। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कोट थीटा। ये आपके त्रिकोणमिति अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। हमने एक चीज आपको भी अभी बोली है, ये इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये है, तो इसका अपोजिट कौन होगा? ये। इसका अपोजिट ये है, तो इसका अपोजिट कौन होगा? ये। एक दूसरे के उल्टे ही आपस में। अगर एक दूसरे के उल्टे है तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला हम ड्राइव कर लेते, कुछ फॉर्मूला हम बना लेते। साइन किसका अपोजिट होता है? किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो कोसेक को उल्टा करके लिख दो आप, 1/2 कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा?
ऐसे कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन थीटा का। तो साइन को आप अपोजिट करके लिख दो, उल्टा करके लिख दो, तो 1/2 साइन थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कोई दिक्कत? कोस किसका अपोजिट होता है? सेक का। तो सेक को उल्टा करके लिख दो, मतलब 1/2 में करके लिख दो, 1/2 सेक थीटा, 1 सेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। इसको उल्टा करो, इसका अपोजिट करो, ये किसका अपोजिट, सॉरी ये सेक किसका अपोजिट होता है? कोस का। तो कोस का अपोजिट करो, मतलब 1/cos थीटा, वो क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा हमारा, क्या फॉर्मूला बनेगा टेन थीटा? टेन थीटा किसका अपोजिट है? कोट का। तो कोट का अपोजिट करो, तो 1/cot थीटा। कोट के का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला जो है वो तो हम काम में लेते हैं, लेकिन टेन और कोट का जो मैक्सिमम हमारे काम में फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो फिर कोस थीटा कोट थीटा क्या हो जाएगा भाई? कोट थीटा क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, तो टेन का जो फॉर्मूला है उसका अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा बटे साइन। कोई दिक्कत? तो ये कुछ फॉर्मूला 6 फॉर्मूला जो है फॉर्मूला हमारे पास आए, जो आपको यहाँ पे काम में लेने। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलो साहब, अब हम बात करते हैं कुछ और फॉर्मूलाज की, हम बात करेंगे यहाँ पे, और वो क्या होंगे आपके, जैसे हमारे जो कर्ण, लंब और आधार पे आधारित जो फॉर्मूले हैं उनकी हम बात करते हैं यहाँ पे। ध्यान रखना, इनका जो त्रिकोणमिति अनुपात जो है हमारा, उनका अनुपात क्या होता है कर्ण, लंब और आधार के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, आपको कुछ ही ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को आपको ध्यान रखना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई दिक्कत? तो आपको ध्यान रखना लाल बटे कक्का, क्या? लाल बटे कक्का। तो ये फर्स्ट जो रेशो आया, फर्स्ट जो अनुपात आया लंब बटे कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, तो फर्स्ट अनुपात क्या है हमारा? लंब बटे कर्ण। ये किसको बताता है? साइन थीटा। किसको बताता है? साइन थीटा। सेकंड अनुपात आया हमारे पास आधार बटे कर्ण, ये किसको बताएगा? कोस थीटा। और थर्ड अनुपात हमारे पास आया लंब बटे आधार, जो किसको बताएगा? टेन थीटा। कोई दिक्कत? मतलब हमें ये पता चला कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे तो हमें ये पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक। कौन होता है? तो कोसेक क्या हो जाएगा आपका? साइन का उल्टा। साइन लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कोस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटे आधार। और फिर टेन का उल्टा कोट, टेन का अपोजिट कौन होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। कोई दिक्कत? चलो साहब, अगर यहाँ पे देखेंगे हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, B अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो एच अपॉन पी मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा, एच अपॉन बी मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस आपका क्या हो जाएगा? सेक थीटा, और बी अपॉन पी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? कोट थीटा, टेन का अपोजिट। कोई दिक्कत? बोलो। चलो साहब, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूला हमने आपको बताए, जो हमारे किस पे बेस्ड है? त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला थे, कुछ आपके लंब, कर्ण और आधार पे बेस्ड है, और कुछ आपके जो है ये एक दूसरे के अपोजिट होते, व्युत्क्रम होते, उल्टे होते, उस पे बेस्ड हमने कुछ फॉर्मूलाज आपको बताए। दूसरी चीज हमने सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में आपको ये रखना है कि जो हमारी त्रिकोणमिति है, सबसे मेन जो चीज है वो ये ध्यान रखना वो किस पे बेस्ड है? वो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है। कोई दिक्कत? और समकोण त्रिभुज के अंदर आपको कर्ण, आधार और लंब, कर्ण ये पहचानना है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, आधार अगर मैं बात करता, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाली भुजा कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। अब ये आधार है या ये आधार है?
ये कैसे पता चलेगा? जब हमें जिस कोण की हम बात करें वो हमें बताओ। अगर कोण ये है तो कोण के साथ में एक तो कर्ण आएगी आपकी और दूसरी कौन आएगी? आधार, मतलब बेस आपकी आएगी। और कोण के सामने वाली क्या होगी? लंब। क्या होगी? लंब, मतलब परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? बोलो। चलो साहब, अब हम आपको बताते जो त्रिकोणमिति। अब हम जो है जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, त्रिकोणमिति अनुपात है, उनके हम कुछ एंगल्स के मान निकालेंगे, उनकी वैल्यू निकालेंगे। और वो वैल्यू हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल कहलाती है। त्रिकोणमिति की जो है टेबल होती है जो आपके काम में आती है टेंथ के अंदर। यहाँ पे हम जो है उन कुल 5 एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। किसकी? कुल 5 एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। और इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए निकालेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात के निकालेंगे। वो 5 कोण कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90। कहीं पे भी आप देखो साइन 30 डिग्री, तो आपको कुछ ही नहीं करना, आपको टेबल के पास आना है और यहाँ से साइन 30 का मान देखना है और उसकी जगह पूरे के पूरे साइन 30 की जगह उसका मान रख देना है। कहीं पे भी आप देखो टेन 45 डिग्री, तो आपको कुछ ही नहीं करना, आपको आना है टेबल के पास और टेन 45 का मान देखना है और पूरे के पूरे टेन 45 की जगह उसका मान रख देना है। कोई दिक्कत? हाँ, तो ध्यान रखना, जब हमारे त्रिकोणमिति अनुपात के साथ 0, 30, 45, 60, 90 ये कोण दिया हुआ हो, ये उनके साथ कोण आ रहा हो, जैसे कोसेक 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, तो पूरे का मान कहाँ से रखेंगे? टेबल से। जैसे आपको दिया हुआ हो सेक 45 डिग्री, तो पूरे का मान कहाँ मिलेगा? हमें टेबल पे। कहाँ मिलेगा? टेबल में। कोई दिक्कत? चलो, अब मैंने ये वैल्यूज हमें फाइंड करना है, ये मान हमें फाइंड करना है। ये मान कैसे फाइंड करेंगे? तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं, कोई ज्यादा जो है हार्ड हो या कोई टिपिकल हो, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सीधे तरीके से हम आपको बता रहे हैं। आपको कुछ ही नहीं आता, आपको इतना तो आता ही होगा, 0 से 4 तक की गिनती आती होगी। 0 से 4 तक की आपको गिनती लिखना है, 0, 1, 2, 3 और 4। कोई दिक्कत? आपको सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे ये जो मान निकालने के लिए 0 से 4 तक की गिनती लिखना है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो भूल जाएंगे कि 0 से 4 ना लिख के 1 से 4 तक की लिख दो। जब 1 से 4 तक की आप गिनती लिखोगे तो यहाँ 4 ही मान हो रहे, लिखना 4 तक ही, लेकिन अगर 1 से लिखोगे तो फिर तो 4 ही मान आएंगे आपके पास। तो कहाँ से लिखना है? 0 से, और वो 4 मान भी गलत ही आएंगे। समझे मेरी बात? तो आपको कहाँ से लिखना है? 0 से 4 तक, जिससे कि आपकी जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें मान मिल जाए। सबसे पहले हमने, और हमें ओनली इसी लाइन का मान चाहिए, इसी लाइन की सारी वैल्यूज चाहिए हमें साइन थीटा की, बाकी जो है ऑटोमेटिकली जो है हम फाइंड कर लेंगे। तो 0 से 4 तक की सबसे पहले गिनती लिखना है, 0 से 4 तक की। दूसरा काम आपको क्या करना है? सब में किसका भाग दे देना है? 4 का। किसका भाग दे देना है? 4 का। पहला काम किया 0 से 4 तक की गिनती लिखा। दूसरा काम किया सब में 4 का भाग दिया, सबको 4 से डिवाइड किया। और तीसरा काम करना है आपको सबका रूट ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है। सबका क्या ले लेना है? वर्गमूल। कोई दिक्कत? 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो आपको क्या आएगा? 0। और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0। कोई दिक्कत? यहाँ पे 1/4 है, तो यहाँ कटेगा तो कुछ है नहीं क्योंकि ऊपर 1 है हमारे पास। तो अब वर्गमूल लो, तो 1 का स्क्वायर होता है तो 1 का वर्गमूल 1। 4 2 का स्क्वायर होता है तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। जैसे 4 2 का स्क्वायर कौन होता है? 4, तो 4 का वर्गमूल कौन हो जाएगा? 2। 5 का स्क्वायर कौन होता है? 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई दिक्कत? 11 का स्क्वायर आपका 121, 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 11। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या है, उनका वर्गमूल क्या हो जाता है? जो जिसका भी वो वर्ग है, जिसका भी वो वर्ग है। तो यहाँ पे जैसे 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 का अंडर रूट भी क्या हो जाएगा? 1। 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे कट रहा है, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो हमारे पास अंडर रूट में कौन बचा? 1/2। अब 1 तो 1 का स्क्वायर होता है तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1। लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 2 का वर्गमूल क्या होगा?
कुछ नहीं, 2 का वर्गमूल पॉइंट्स में आएगा तो हम उसको पॉइंट्स में ना लिख के हम कैसे कैसे इसको क्या लिख देंगे, √2। कोई दिक्कत? यहाँ पे कट नहीं रहा तो √ लो। 3 का √ क्या होगा, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ऐसे कैसे √3, और 4 2 का स्क्वायर होता है तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2। कोई दिक्कत? यहाँ 4 में 4 का बार कितनी बार जाएगा, एक बार, √ में 1 है, और 1 का वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। क्या आ जाएगा, 1। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो हमारे पास साइन थीटा के सारे मान हमें मिल गए। फर्स्ट मान आपका होगा 0, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री क्या होगा, 1/2। साइन 43 डिग्री क्या होगा, 1/√2। साइन 60 डिग्री क्या होगा, √3/2। और साइन 90 डिग्री आपका क्या होगा, 1। ये हमारे पास पांचों मान हमारे पास आ गए फर्स्ट लाइन के, मतलब साइन की सारी वैल्यूज आ गई, 0, 30, 43, 60 और 90 की। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो हमारे पास साइन की पांचों वैल्यूज अगर हमारे पास आ गई तो अब और कुछ भी नहीं, अब आपको जो भी मिलेगा और यही से मिलेगा। कोस की वैल्यूज क्या होगी सर, कुछ ही मत करो, इसको पीछे से लिखते हुए आ जाओ। सबसे पहले 1 को लिख दो, फिर किसको लिख दो, √3/2। फिर किसको लिख दो, 1/2 √2। फिर किसको लिख दो, 1/2। फिर किसको लिख दो, 0। देखो यहाँ थोड़ा सा हम रुकते हैं, यहाँ हम आपको थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब MCQs टाइप के और ट्रू फॉल्स टाइप के, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक पूछता है साइन के किस मान के लिए जो है साइन थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। थीटा के किस मान के लिए, कौन से कोण के लिए जो है ये दोनों बराबर होंगे, तो कौन से कोण के लिए दोनों बराबर है, कौन से कोण के लिए, 43 पे इन दोनों का मान बराबर, इन दोनों का मान बराबर। तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, 45 डिग्री के लिए। कितने के लिए, 45 डिग्री। दूसरा आपको एक और क्वेश्चन है कि यदि थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा क्या? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से ये देखना, देखो यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, तो बढ़ के आ रहा है कम हो के आ रहा है, अच्छा 0 से कम हो के आ रहा है, यहाँ 0 से बढ़ के आ रहा है। तो जब कोण बढ़ रहा है तो 0 से 1 पे पहुंच गया, मतलब साइन थीटा का मान भी क्या हुआ, बढ़ा। बढ़ा क्या, कोण बढ़ा, 0 हुआ, 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। 0 पे कोण का 0 कोण पे जो है साइन थीटा था 0, 90 डिग्री पे क्या हो गया, 1 हो गया, बढ़ गया। तो जब साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका जो मान होगा साइन थीटा का वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर कोस थीटा में थीटा का मान बढ़ता है तो क्या कोस थीटा में कोण बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, तो क्या कोस थीटा का मान भी बढ़ रहा है क्या, यहाँ 1 है और यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ ज्यादा था और यहाँ कम हो गया, तो इसका मतलब कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। तो कोस थीटा का मान थीटा का मान बढ़ने से घटता है और साइन थीटा का मान थीटा का मान बढ़ने से बढ़ता है, ये चीज आपको ध्यान। तो फर्स्ट वैल्यूज तो हमें यहाँ कैलकुलेशन से हमें मिल गई थी, हमने कुछ नहीं किया था, हमने 0 से 4 तक की गिनती लिखी थी, सबके नीचे 4 का भाग दिया था, फिर सबका √ ले लिया था, हमारे पास ये मान आए थे, इसको हमने साइन थीटा में रख दिया। कोस थीटा निकालने के लिए हमने कुछ नहीं किया, पीछे से लिखते हुए आ गए। टेन थीटा में हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो हमारा टेन थीटा का कौन सा फॉर्मूला काम आता है, कौन सा सूत्र काम आता है, साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। कहने का मतलब यह है कि टेन थीटा का जो मान निकलता है वो साइन थीटा में कोस थीटा का भाग निकलता है। साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा का मतलब साइन थीटा में किसका भाग दे दो, कोस थीटा का। तो साइन थीटा के सारे मानों में कोस थीटा का भाग दे दो, आपका टेन थीटा आ जाएगा। 0 डिग्री में 0 डिग्री वाले का भाग दे दो, तो 0 में 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, और 1 में 0 का भाग दूंगा तो हाँ, 0 में किसी भी नंबर का भाग देते 0 आता है, लेकिन किसी भी नंबर में यदि 0 का भाग दिया जाता है तो क्या आता है, अनंत। क्या आता है, अनंत। और अनंत एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब एक परिभाषित नहीं कर सकते हम अनंत तो क्या होगा एग्जैक्ट मान। चलो इधर देखना, यहाँ पे इसमें इसका भाग देता हूँ तो सिंपल से देखना, नीचे भी 2 आ रहा है, नीचे भी 2 आ रहा है, 2 से 2 कट गया तो ऊपर कौन बचा, 1, और नीचे कौन बचा, यहाँ सेम में सेम वैल्यू का भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ नीचे के 2 से नीचे का 2 कट गया तो ऊपर कौन बचा, नीचे कौन बचा। और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जो है 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, कोई भी वैल्यू उसके डिनोमिनेटर में 1 ऑटोमेटिक 1 सबके साथ है ना डिनोमिनेटर में, हाँ अब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। चलो इधर देखना, और कोई दिक्कत, आगे चलते अपन कोसेक थीटा पे, किसमें चलते हैं, किसका अपोजिट होता है, किसका उल्टा होता है,
तो साइन थीटा के सारे मानों को उल्टा कर दो, आपका कोसेक आ जाए। उल्टा मतलब उल्टा करना। एक चीज ध्यान रखना, 0 का उल्टा होता है अनंत, और अनंत का उल्टा क्या होता है? 1/3 का उल्टा होता है 3, और 3 का उल्टा क्या होता है? 1/3। मतलब 1/3 इसको उल्टा करा मैं तो 3/1 हो गया। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो खाली 3 रह गया। लेकिन अगर खाली 3 है तो उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या है? 1। और जब मैं उसको उल्टा करूंगा तो वो 1 ऊपर चल जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/3। तो ध्यान रखना, 3 का उल्टा होता है 1/3, और 1/3 का उल्टा क्या होता है? 3 होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हम 0 का उल्टा क्या हो गया हमारे पास? अनंत। 1/2 का उल्टा 2/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। 1/√2 का उल्टा √2/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। √3/2 का उल्टा 2/√3। एक का उल्टा 1 खुद होता है। 1 का अपोजिट कौन होता है? 1 खुद। तो 1 का अपोजिट कौन हो गया? 1। कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? सेक कोस का अपोजिट होता है। तो ये कोस को पकड़ो और इसके सारी वैल्यूज को अपोजिट करके लिख दो, उल्टा करके लिख दो। 1 का उल्टा 1 √3/2 का 2/√3, 1/√2 का 1/2 का 2, 0 का उल्टा। कोट किसका उल्टा होता है? तो 10 की सारी वैल्यूज को अपोजिट करके लिख दो। 0 का उल्टा ना 1/√3 का √3, 1 का 1 √3 का, और अनंत का अपोजिट। कोई दिक्कत? चलो, ये हमारी टेबल बन के आ गई। अब यहाँ से हम कोई से भी कोण का, ये जो 5 कोण है उसमें किसी का भी मान देख सकते हैं। कोसेक 45 डिग्री क्या होगा? तो कोसेक 45 तक क्या हो? कितना आया? √2। कोस 0 डिग्री क्या होगा? तो कोस 0 डिग्री, एक वाली लाइन मेरी, कितना हो गया? 1। साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कितना हो गया? 1। टेन 45 कितना हो गया? 1। कोट 60, तो ये कोट की लाइन में हमने 60 वाली लाइन और कोट की लाइन में देख लिया, कितना हो गया? 1/√। हमारी टेबल जो हमने वैल्यूज निकाली है टेबल में, वो सही है या गलत है? थोड़ा सा उसका चेकिंग प्रोसेस भी हम कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे 4 बार 0 आएगा आपकी टेबल के अंदर, 1 2 3 और 4। 6 बार आपका क्या आएगा? 1 1 2 3 4 5 6, और 4 बार ये अनंत आएगा, तो 1 2 3 4। कोई दिक्कत? हम जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कोस थीटा, जो त्रिकोणमिति हमारी, उसके कुछ फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाते हैं, कुछ फॉर्मूला बना के दिखाते हैं हम उसको, और बड़ी आसानी से आपको साइन थीटा कोस थीटा मतलब त्रिकोणमिति जो है हमारी, उसके एक भी फॉर्मूला हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप याद करो। समझ गए मेरी बात? खाली एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। बाकी खुद में खुद हम आपको बनाना सिखा देंगे, और बड़ी आसानी से सिखाएंगे। जैसे कि अभी हमने आपको बताया लाल बटे कक्का से अपोजिट वाले फॉर्मूला हमने आपको बताया, टेबल हमने आपको बताई कितनी बड़ी, बिल्कुल आसानी से। भाई 0 से 4 तक की गिनती लिखो, सब में 4 का भाग दो, और फिर सबके जो है अंडर लगा दो। तो जो हल करने के बाद जो आपका मान आएगा, वो साइन थीटा की पूरी लाइन आ जाएगी आपके पास, और फिर उससे हमने जो आगे प्रोसेस हमने आपको बताया था वो आपको बता दी। अब ऐसे ही कुछ स्क्वायर वाले फॉर्मूला है, कुछ स्क्वायर वाले फॉर्मूले सूत्र है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? 1 होता है। आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन स्क्वायर थीटा सर हमारा जो है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद करने के लिए बोले जाते हैं। यहाँ पे हम आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहे, आपको समझना है। ये जो हमने षटकोण बनाया है, हेक्सागोन बनाया है, मतलब ये बड़ा काम की चीज है, बड़ा जादुई षटकोण है एक तरह से मान लो। तो इससे हम साइन थीटा कोस थीटा के लगभग सारे फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। जैसे हमने अभी आपको कुछ सूत्र बताए थे, कुछ फॉर्मूलाज हमने आपको बताए थे। साइन थीटा बराबर होता है 1/2 कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/2 सेक क्या होगा? 1/2 कोट क्या होगा? 1/2 टेन क्या होगा? 1/2 कोसेक क्या होगा? 1/2 साइन। मेन चीज है ये जो षटकोण है, ये जो षटकोण है, इसके 6 बिंदु है। इन 6 बिंदुओं पे कौन कहाँ आएगा ये आपको समझना, ये आपको समझना। तो आपको कुछ ही नहीं, खाली इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। ये पहला बिंदु जो इस पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पर आएगा टेन थीटा, क्या आएगा? और टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। तो यहाँ साइन लिख दो, यहाँ कोस। अब इनके सामने इनके अपोजिट लिख दो, इनके उल्टे लिख दो। तो टेन के सामने इसका उल्टा लिखा, तो टेन का उल्टा कौन होता है? कोट थीटा।
कोस के सामने इसका उल्टा लिखा तो कोस का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा। साइन के सामने इसका उल्टा लिखा तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोई दिक्कत? चलो साहब, अब आपको कुछ ही नहीं करना, अब आपको इसके विकर्ण मिला देने, इसके डायगोनल्स मिला देने। और जिस बिंदु पे ये बीच में जहाँ डायगोनल सारे मिल रहे हैं वहां पे आपको क्या लिख देना है, ए। क्या लिख देना है, ए। तो ये हमारा इसको जमाने का हमारा तरीका हो गया, ये हमारा जमाने का तरीका है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हम फॉर्मूला सूत्र हम जो निकालेंगे, कैसे सूत्र निकालेंगे। तो कुछ तो मैंने आपको बता दिया, अब कुछ जो है मल्टीप्लाई वाले सूत्र होते हैं, कुछ गुणा करके हम सूत्र निकालते हैं। गुणा करके मतलब जैसे आप अपोजिट को गुणा करोगे, साइन थीटा को कोसेक से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए। कोस और सेक दोनों अपोजिट को गुणा करोगे तो क्या आएगा, टेन और कोट दोनों अपोजिट को गुणा करोगे तो क्या आएगा। तो हमें कुछ तीन सूत्र हमारे यहाँ से निकल गया है, साइन थीटा गुणा कोस कोसेक थीटा, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ए। दूसरा हमारे पास सूत्र निकल के आया कोस गुणा सेक, क्या होता है, तो कोस थीटा गुणा सेक थीटा हमारा क्या होता है, ए। तीसरा हमारे पास सूत्र निकल के आया टेन गुणा कोट, टेन गुणा कोट कितना होता है, ए। तो टेन थीटा गुणा कोट थीटा क्या होता है, ए। इसके बाद कुछ मेन सूत्र हमारे जो हमारे 8.48 में जो है हमारे काम में आएंगे, और वो जो है हमारे वो स्क्वायर वाले सूत्र है, और वही हमें याद नहीं होते, वही हमें याद नहीं होते। उसमें यहाँ पे हम बड़ी आसानी से आपको बना के दिखाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। तीन यहाँ पे जो छठ कोण है वो 6 त्रिभुजों में बढ़ गया, कितने त्रिभुजों में, और 3 त्रिभुज पकड़ने, उनमें आपको टी बनाना है। क्या बनाना है, टी बनाना है। सर कौन से 3 त्रिभुज में जो है टी बना है, तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहला वाला जो त्रिभुज है इसमें आप टी बनाओ, फिर एक छोड़ो, फिर दूसरे में बनाओ, फिर एक छोड़ो, फिर तीसरे में आप क्या बनाओ, टी। टी जो है इसके 3 पॉइंट है, और वो 3 मान को दिखा रहे, 3 वैल्यूज को दिखा रहे। टी का एक पॉइंट इसको बता रहा है, दूसरा पॉइंट इसको बता रहा है, तीसरा पॉइंट इसको बता रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट 10 को बता रहा है, एक पॉइंट 1 को बता रहा है, और एक पॉइंट 6 को। यहाँ ये वाला पॉइंट 1 को बता रहा है, ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है, कोट को, और ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है, कोट से। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आपको करना कुछ भी नहीं है, ये जो टी है हमारा, इसके इस पॉइंट पे जो है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा जो है, इसके जो दोनों पॉइंट पे जो मान है उनका आपको स्क्वायर करना है, और उसको जोड़ देना, उसको जोड़ देना। और बराबर में कौन आएगा हमारा, बराबर में आपका आएगा इस पॉइंट पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो आपका जो ये पॉइंट है, जो नीचे वाला टी का पॉइंट है, ये इसका स्क्वायर जो है कैसे आता है, जो हमारी क्षैतिज रेखा है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके दोनों पॉइंट पे जो मान है उनका स्क्वायर करके क्या कर दो, जोड़ दो। लेकिन सर अगर इसका मान निकालना हो तो यहाँ पे जो है उसका उसका स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्मूले बनेंगे, स्क्वायर का मान ही निकलेगा। यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देना। सर यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर निकालना हो तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देना। यही आपको इतना सा करना। चलो जैसे मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको, इस पॉइंट टी को ही पकड़ता हूँ मैं, इस पॉइंट पे जो है उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, बराबर में कौन आएगा इस पॉइंट पे, जो इसका स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे कौन है, साइन, तो साइन का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। इस पॉइंट पे कौन है, कोस, तो कोस का स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बराबर में कौन आएगा, इस पॉइंट पे जो है उसका स्क्वायर, तो इस पॉइंट पे जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक। कोई दिक्कत? आगे इसी त्रिभुज से हम 3 सूत्र निकालेंगे। तो हमने बताया था जब ये आप निकालो तो इन दोनों का स्क्वायर जोड़ दो, लेकिन जब आप इसको निकालो तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, इसको निकालो जब इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो। तो अब मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इस पॉइंट पे आ रहा है, तो इसका मान क्या होगा, इस पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक, माइनस करेंगे इसको, इसके स्क्वायर, तो कोस थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो क्या करूंगा, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और चाहो तो आप इस वैल्यू इसको इसको निकाल लो, फिर एक बार इसको रोको, इसको उधर भेज दो, ये उधर जाके माइनस में, एक बार इसको रोका, इसको उधर भेज दिया तो ये उधर जाके माइनस में। कोई दिक्कत?
चलो अब अगले टी के पास चलते हैं हम, अगले त्रिभुज के अंदर। इस पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, इस पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर, कोट का स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और बराबर में कौन आएगा, इस पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा। पांचवा सूत्र निकालते हैं सर। अब तो इस वाले पॉइंट का निकालना है मैं सूत्र, इस वाले पॉइंट का स्क्वायर का सूत्र निकालना है, तो वो ये कैसे आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, वो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा। सर इस ये कोट स्क्वायर थीटा को निकालूंगा तो ये ऊपर है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक का स्क्वायर एक। अगले पे चलते हैं अपन, यहाँ पे इस पे कौन आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का स्क्वायर, इस पे कौन आ रहा है एक, तो एक का स्क्वायर एक प्लस, दोनों को प्लस करना है, बराबर में कौन आएगा, इस पॉइंट पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा। चलो अब मुझे टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कौन बताएगा, हाँ बता। तो टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस ए, वेरी गुड। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए। ऐसे अगर टेन और सेक के साथ हम एक का सूत्र बनाना चाहे तो क्या बनेगा, ए, एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, वेरी गुड। तो ये हमारे पास जो है एक फॉर्मूला और बन गया एक का, वो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये हमारे पास जो मेन जो ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र है, मेन जो फॉर्मूला है, उनको हमने बड़ी आसानी से बना लिया, और इनको याद करने में भी दिक्कत होती है तो हमने बड़ी आसानी से बनाया। अब आपको सिंपल सा इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखे हुए आप इसको जो है अच्छे से दिमाग में रखोगे तो आपके सारे सूत्र बन जाएंगे। एक बार इससे ही मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जैसे हम जो अपोजिट वाले सूत्र थे वो क्या थे, साइन थीटा बराबर एक बटे वे कोसेक, कोसेक एक बटे वे साइन, कोस एक बटे वे सेक, सेक एक बटे वे कोस, टेन थीटा एक बटे वे कोट थीटा, कोट थीटा एक बटे वे टेन थीटा, सेक थीटा एक बटे वे कोस, कोसेक क्या होता है एक बटे वे साइन। कोई दिक्कत। चलो अपोजिट को जब हम गुणा करते हैं तो भी क्या आता है एक साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा क्या आएगा, कोस गुणा सेक क्या आएगा, टेन गुणा कोट क्या आएगा। स्क्वायर वाले सूत्र निकालेंगे तो इस पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर, इस पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर, बराबर में इसका पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया, एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, एक माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा, तो एक प्लस कोट स्क्वायर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर माइनस एक कोट स्क्वायर थी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होगा एक, और टेन स्क्वायर प्लस एक क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस एक क्या होगा। कोई दिक्कत। चलो